Good morning, children. Today, our topic is profit loss, discount and VAT. तो प्रॉफिट लॉस कहाँ होता है हमको मोस्टली प्राइस में, है ना। तो हम प्राइस के बारे में पहले पढ़ते हैं। प्राइस दो तरह की होती है, एक कॉस्ट प्राइस जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी से डिनोट करते हैं, और दूसरी होती है सेलिंग प्राइस जिसे हम एसपी के रूप में डिनोट करते हैं। अब ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है क्या, ये जान लीजिए। कॉस्ट प्राइस वो है जैसे हम कोई चीज़ परचेस करते हैं। मान लीजिए हमने एक पेन खरीदी 10 रुपीज़ की, तो वो क्या है, वो जो है कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस क्या है कि वही पेन हमने किसी को बेच दी 5 रुपीज़ में या 15 रुपीज़ में, तो वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट और लॉस निकलता है। कैसे निकलता है वो जान लीजिए आप। प्रॉफिट कैसे निकलता है, जैसे मान लीजिए हमने अभी पेन का एग्जांपल लिया, पेन हमने खरीदी, आप अपने ऊपर लेके चलेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। पेन आपने खरीदी कितने की, 10 रुपये की। अब 10 रुपये की आप पेन खरीद कर लाए, और आपका जो फ्रेंड है, आपका जो क्लासमेट है, जो फ्रेंड है, उसने देखा उस पेन को और उसका मन आ गया कि ये पेन उसके पास आ जाए किसी तरह, तो वो आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करेगा कि भाई ये पेन लिया है, ये पेन मुझे दे दे यार। तो आप बोलेंगे कि नहीं, मैंने इसको 10 रुपीज़ में ख़रीदा है। तो वो बोलेगा नहीं भाई, 10 रुपीज़ में ख़रीदा है, वहाँ से यहाँ तक आने में सेकंड हैंड हो गई, माँ मुझे 8 रुपये में दे दे या 5 रुपये में दे दे। फिर भी आप उसको पेन नहीं देते हैं। इनकेस अगर आप उसको पेन दे देते हैं तो पेन आपने खरीदी कितने में थी, 10 में, और दे कितने में थी उसको, 8 में। अब 8 रुपीज़ में जब आपने उसको दे दिया तो आपको 2 रुपये का नुकसान हो गया, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देख लेते हैं, 10 रुपये में आपने पेन खरीदा और इसको 15 रुपये में बेच दिया। आपका जो दूसरा दोस्त है उसने बोला अरे भाई कुछ नहीं यार, पेन मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तू दाम बोल, जितने का बोलेगा उतने का ले लूँगा मैं। 15 रुपये में उसने कहा कि मुझे 15 में दे दे। आपने भी सोचा चलो अच्छा है यार, 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, दे दो उसको। तो ये कहलाता है प्रॉफिट और ये कहलाता है लॉस। कहने का मतलब कि अगर सीपी जो है आपका वो एसपी से छोटा हो जाए तो प्रॉफिट होगा, है ना। जैसे सीपी आपका क्या था, 10 था, और एसपी कितना हो गया, 15 हो गया। तो आपने 5 रुपये में, अब आपका एसपी जो है वो सीपी से ज़्यादा हो गया ना, तो आपको प्रॉफिट हुआ। और जब सीपी एसपी से ज़्यादा हो तो क्या होता है, लॉस होता है। इस एग्जांपल में कि भाई 10 की आप पेन लेके आए और आपका दोस्त एकदम आपसे गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं मुझे दे ही दो, तो आपने उसको मजबूरी में 8 रुपये में दे दिया कि चलो 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, दे दो, ठीक है। तो ये है प्रॉफिट लॉस, ठीक। कॉस्ट प्राइस समझ में आया, सेलिंग प्राइस समझ में आया। और ये कॉस्ट प्राइस अगर बड़ा है तो आपको लॉस हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस अगर छोटा है एसपी से, सेलिंग प्राइस से, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट और लॉस है। अब क्या होता है कि कहीं कहीं आपको पूछता है कि प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए, जब प्रॉफिट का आपको परसेंट निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट जो हमने प्रॉफिट निकाली है, ये प्रॉफिट कैसे निकलेगी, एसपी माइनस सीपी से, सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट आप निकालेंगे एसपी माइनस सीपी से, और उसके बाद कॉस्ट प्राइस जो रहेगी वो, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉस परसेंट में लॉस जो आया है आपका, इसको कैसे निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी से, सीपी माइनस एसपी से आप लॉस निकालेंगे अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, निकालते समय ये ध्यान रखना है कि जो बेस होगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ही हमारा बेस होना चाहिए। क्लियर। तो ये नेक्स्ट आपको देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट पे आते हैं हम लोग। अब भाई डिस्काउंट क्या है, आप गए मार्केट में, आपने कोई 300 रुपये की चीज़ खरीदी, सपोज
300 रुपये की आपने कोई चीज़ खरीदी, मान लीजिए बैट खरीदा आपने। अब 300 रुपये का बैट है और आपको 20% का डिस्काउंट है, ये मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस लिखी हुई है 300 और 20% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। तो क्या होगा, कैसे निकलेगा, ये 300 आप लेंगे, इसका आप 20% निकाल देंगे। परसेंट निकालना आपको हमने बताया ही था, 32 जा 60। अब 60 रुपये ऑफ हो रहा है, तो यही नहीं 300 में से जब 60 आप माइनस कर देंगे तो 240 रुपीज़ आपको देना होगा दुकानदार को। यानी वो जो बैट आप 300 रुपये में खरीद रहे थे, 20% डिस्काउंट होने की वजह से 240 रुपये में आप उसको खरीदेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है ना, रेट आपका डिक्रीज हुआ है, तो ये कुछ डिक्रीज परसेंट के जैसा वर्क करता है। ठीक है, यही है डिस्काउंट। अब नेक्स्ट है वैट। वैट जो है, वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब जो वैल्यू है उसमें कुछ टैक्स ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जाते हैं किसी शॉप पर और आप खरीदते हैं वहाँ पर पिज्ज़ा। अब पिज्ज़ा मोस्टली 60 रुपये का है, आप जानते हैं सब दुकानों पर, छोटी दुकानों पर 60 रुपये का है, लेकिन जब आप हाईटेक दुकान पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो 60 रुपये का नहीं, आपको मिल रहा है 72 रुपये का। कितने का मिल रहा है, 72 रुपये का। तो ये जो 12 रुपये लगा है ना, ये इसके ऊपर टैक्स लगा है। ठीक है, ये 12 रुपये टैक्स लगा है, 60 का पिज्ज़ा हो गया, 12 रुपये टैक्स हो गया, तो ये दोनों ऐड होकर आपको 72 रुपये में वो पिज्ज़ा मिल रहा है। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो इंक्रीज परसेंट की तरफ हमको लेके जाता है। ओके, इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ आपने ली 220 रुपये में, उसमें टैक्स लगा हुआ है 12%। तो 12% आप इसको ऐड करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 0 12 क्या 10 मानते हैं इसको, 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल। अब ये कितना हुआ 22। तो कहने का मतलब कि 220 जो है इसमें ये 22 ऐड होगा। ये जो 22 वैट आया आपका, ये 22 क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो आपका कितना बन जाएगा 242। तो जो 220 रुपये का सामान था वो आपको 10% टैक्स लगने की वजह से 242 रुपये का खरीदना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड वैट के सीरीज में हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं आपके पास कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है जबकि 10 आर्टिकल्स का, आर्टिकल्स आप कुछ भी ले सकते हैं, 10 आर्टिकल्स का रेट जो है वो 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ठीक है, कहने का मतलब कि 10 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है, जैसे आपने 10 चीज़ें कुछ रुपए में खरीदी तो उतने ही रुपए में आप 9 चीज़ें बेचेंगे, एक चीज़ तब भी आप बचा कर रखेंगे, मतलब कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 चीज़ें आपने खरीदी, 10 आर्टिकल आपने खरीदा, मान के चलिए 100 रुपये में, और फिर 100 रुपये में ही आप 9 आर्टिकल बेच दे रहे हैं, एक आर्टिकल तब भी आपका बचा हुआ है ना, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट CP ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की CP कितनी हो गई ₹X। ओके, देन SP ऑफ 9 आर्टिकल्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 9 आर्टिकल्स के इक्वल टू 10 आर्टिकल्स था इसका, मतलब कि X रुपए में अगर एक आर्टिकल मिल रहा है तो 10 आर्टिकल 10X में मिलेगा। तो 9 आर्टिकल आपने बेच दिया था, तो 9 आर्टिकल का दाम जो 10X का जो दाम था, रेट था, उसके इक्वल आपने 9 आर्टिकल बेचा था। तो SP ऑफ 9 आर्टिकल क्या हो जाएगा, पूरा CP आपका 10X। ओके, SP ऑफ 1 आर्टिकल। अब एक आर्टिकल का निकाल लीजिए,
क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले सीटी में एक जो 10 आर्टिकल थे उसमें एक ही आर्टिकल का हमने रेट एज्यूम किया एक्स रुपये जब एज्यूम हो गया तो हमने 9 आर्टिकल के इक्वल सेलिंग प्राइस उसका जब निकाला तो वो 10 आर्टिकल के इक्वल निकलेगा सीपी के। तो 10 आर्टिकल 9 आर्टिकल इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल इक्वल टू 10x, एसपी ऑफ 1 आर्टिकल 10x, ये 9 जो है ये इसको डिवाइड कर देगा। ओके, अब प्रॉफिट आप निकाल लीजिए। प्रॉफिट के लिए मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी क्या है 10x अपॉन 9, सीपी क्या है 9x, कैलकुलेट करेंगे 10x माइनस 9x अपॉन 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा x अपॉन 9। तो प्रॉफिट आपका कितना आया x अपॉन 9। अब प्रॉफिट परसेंट हम निकालते हैं उसके फार्मूले से, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट आप निकाल रहे हैं तो ये क्या है x अपॉन 9 है, सीपी क्या है x है इंटू 100 है। सॉल्व करते हैं इसको, 30% इज इक्वल टू x अपॉन 9x, x टू x कैंसिल हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। दैट मीन्स 100 अपॉन 9। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11 होल 1 अपॉन 9%, इस तरह प्रॉफिट परसेंट आप निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन दिस क्वेश्चन, ऑन द eve ऑफ गांधी जयंती a saree is sold for ₹720 आफ्टर अलाउिंग 20% डिस्काउंट। अब 20% का डिस्काउंट होने के बाद गांधी जयंती पर एक साड़ी बिकी है जो कि 720 रुपये में बिकी है। व्हाट इज इट मार्क प्राइस। अब इसमें अंकित मूल्य क्या था, मार्क प्राइस क्या था, एमपी क्या था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट द एमपी बी रुपीज एक्स, एमपी बी रुपीज एक्स मान लेते हैं। जो मार्क प्राइस है उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब डिस्काउंट कितना हुआ है, डिस्काउंट हुआ है 20% का, लिख देते हैं डिस्काउंट इक्वल टू 20%। एसपी क्या है, एसपी है ₹720। अब जो है आप डिस्काउंट 20% हुआ है आपको, तो 20% आप लेंगे, 20% इक्वल टू एम पी माइनस एस पी अपॉन एम पी। जैसे बेस प्राइस कॉस्ट प्राइस रहता है उसी तरह, जैसे बेस कॉस्ट प्राइस रहता है उसी तरह बेस एमपी में एमपी ही रहेगा। 20% निकालते हैं, 20 अपॉन 100। एमपी क्या है, एक्स है, एसपी क्या है 720 है, फिर एमपी क्या है एक्स है। इसको सॉल्व करते हैं, 1 और 5, एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ, एक्स इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ, 5x माइनस 500, 5 2 10, कैरी ऑन 1, 5 7 35, 35 1 36। ओके, वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं, नॉन वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं। तो ये माइनस 5x प्लस एक्स इक्वल टू माइनस 3600। इसको आगे सॉल्व करते हैं जब हम, तो ये हो जाएगा माइनस 4x इक्वल टू माइनस 3600। ये ना माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 3600 अपॉन 4, x इक्वल टू 900। तो कितना हुआ, 900 रुपये उस साड़ी में दाम लिखा हुआ था। जो उस पर साड़ियों में आपने देखा होगा मार्क्स प्राइस लगे रहते हैं, कपड़ों में रहता है मोस्टली, लिखा होगा आपने कि एक प्राइस उसमें लिखा हुआ रहता है। तो उस प्राइस पर 20% 900 पर जब 20% का डिस्काउंट मिला 900 पर, तब 720 रुपीज़ में गांधी जयंती पर वो साड़ी बिकी। ओके, तो ये डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन आपको हम वैट से रिलेटेड बताते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और रेफ्रिजरेटर इज अवेलेबल फॉर ₹13,750 इंक्लूडिंग वैट। वैट इसमें लगा हुआ है, टैक्स इसमें लगा हुआ है। तो आपको बताना ये है, हाँ, वैट का अगर जो रेट परसेंट है, वैट का रेट परसेंट है 10,
तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट रेफ्रिजरेटर की बतानी है। तो कैसे बताएंगे, आइए इसको देखते हैं। लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर दी रुपीज एक्स। अब जो ओरिजिनल कॉस्ट है रेफ्रिजरेटर की आप उसको एक्स मान लिए। अब 10% का वैट लगा है, वैट मैंने बताया था आपको कि इंक्रीज परसेंट के लिए होता है, तो एक्स प्लस 10 एक्स अपॉन 100, एक्स प्लस ये उसका ओरिजिनल वैल्यू हो गई रेफ्रिजरेटर की, और ये 10% उस पर क्या लग गया, वैट लग गया। उसके बाद कितना रेट है 13,750। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इजीली, कैंसिल हुआ 10x प्लस एक्स अपॉन 10। जब उसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 10x प्लस एक्स अपॉन 10 आएगा, रुपीज 13,750। नेक्स्ट 11x अपॉन 10 इक्वल टू रुपीज 13,750। अब जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इधर। 11x इज इक्वल टू 13,750 इंटू 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x इक्वल टू रुपीज 13,750 और ये जीरो और ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 1,37,500। और अब आप इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए। जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55 एंड दिस 12,500 का वो फ्रिज था, लेकिन 10% वैट लगने की वजह से वो कितने का हो गया 13,750 का। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट एंड वैट में, जो कि आपको सॉल्व करने हैं। आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए। ओके, गुड बाय एंड थैंक यू।